हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है रोटेशनल डायनामिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। साइमल्टेनियसली मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाला हूं कि क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑफ ऑल द 12th एंड 11th चैप्टर्स फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ सी एन ओपन U-tube manometer contains a mercury when 11.2 centimeter of water is poured into one of the arms of tube. How high does mercury rise in the other arm from its initial unit? सही है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या दिया आपको? ओपन YouTube मैनोमीटर, सही है। सो दीज आर दी व्हाट? YouTube मैनोमीटर, बैरोमीटर्स, ऑल आर दी व्हाट? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। सो बच्चों YouTube मैनोमीटर नाम में ही उसका शेप कैसा है? लाइक दिस। क्लियर? दिस इज द YouTube मैनोमीटर। आपको दिया है YouTube मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी। बाबा ठीक है, इसमें मर्क्यूरी कंटेन होगा। ठीक है, सो दिस इज द मर्क्यूरी लेवल। Okay, next, when 11.2 centimeter of water is poured into one of the arm of tube, how high does mercury rise in the other arm? So बच्चों मुझे बताओ, ठीक है। So आपको क्या कहा रे बच्चों? अगर एक आर्म में क्या फिल किया रे? वाटर फिल किया। कितने हाइट का? 11.2 सेंटीमीटर। तो हाउ मर्क्यूरी राइज अदर फ्रॉम इट्स इनिशियल यूनिट? तो बच्चों यहां से मुझे बताओ, सेकेंड केस की मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या होगा चेंज बताओ। तो मुझे बताओ बच्चों, अभी इनिशियल रेफरेंस लेवल कहां है रे? दिस वाज द इनिशियल रेफरेंस लेवल। तो मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे वाटर फिल किया, सपोज वो इस साइड में क्या हुआ? मर्क्यूरी प्रेस हुआ। सो जितना इस साइड में मर्क्यूरी प्रेस होगा उतना ही इसका लेवल क्या होगा बच्चों? अरे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? मर्क्यूरी लेवल कहां जाएगा? दिस इज द मर्क्यूरी लेवल, दिस वन इज द वाटर लेवल। समझ में आ रहा है? सो बच्चों आपको पूछा है इनिशियल लेवल से क्या होगा। सो मुझे बताओ, अगर बच्चों ये इनिशियल लेवल यहां पे थी, तो मैंने कहा अगर बाबा इस साइड में ये जितना प्रेस हुआ तो इस साइड कितना जाएगा रे वो रेफरेंस लेवल से? अरे बोलो 2H आएगा ना। जितना इधर H प्रेस हुआ उतना रेफरेंस लेवल से H अब हो गया, मतलब टोटल कितना गया? 2H। कौन? मर्क्यूरी। इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको मालूम है कि बाबा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है रे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बाबा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अभी दोनों साइड YouTube मैनोमीटर ओपन है, मतलब दोनों साइड से उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपको मालूम है बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सो मुझे बताओ इस साइड में क्या होगा? सो कैन आई से बच्चों, मैंने यहां पे कहा ए बी, सो प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B। सो बोलो आगे। सो क्या होगा प्रेशर? आपको मालूम है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। क्लियर? दूसरा वाला इस साइड भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो G। एंड नाउ सी, ये किसका है बच्चों? रो ऑफ वाटर, H ऑफ वाटर। इस साइड बोलो रो ऑफ मर्क्यूरी, H ऑफ मर्क्यूरी कितना राइज हुआ? 2H। पक्का समझ में आया? तो आपको फाइंड क्या करना है रे बच्चों? H ऑफ मर्क्यूरी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सो बच्चों करो अभी फटाफट कैलकुलेशन। सो क्या हो जाएगा बोलो? यहां से P नॉट गेट कैंसिल, देन G गेट आल्सो कैंसिल। सो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? HM। सो बोलो HM का फॉर्मूला क्या होगा यहां सा? HM इज इक्वल टू, बोलो बच्चों यहां से क्या होगा? रो W HW, बोलो बच्चों डिवाइडेड बाय क्या होगा रे? 2 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी। करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, क्या आ जाएगा कैलकुलेशन? बोलो फटाफट। रो ऑफ W कितना है बच्चों? 11.2 सेंटीमीटर, सॉरी रो ऑफ W कितना है तेरे? अरे मालूम होना चाहिए। यहां से आपको ये भी पता चला कि बाबा व्हाट वैल्यूज मालूम होने चाहिए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कितना दिया है? 11.2 सेंटीमीटर। सो बच्चों अभी रेशियो है ना। सो अगर मैं सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपको आंसर सेंटीमीटर में आएगा। डिवाइड बाय कितना होता है? 2। मर्क्यूरी का बोलो
13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? अरे आया क्या समझ में? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो करो कैलकुलेशन, HM कितना आएगा? बोलो बच्चों फटाफट। यस, सो यहां से बोलो ये 10 to the power 3, ये 2 ऊपर चला गया, सो कितना हो जाएगा रे? HM इज इक्वल टू बच्चों 112 अपॉन 2 इंटू 136। सो बोलो कैलकुलेशन। सो 2 कितना होगा? 2 5 का 10, करेक्ट। 6 बाद में बोलो बच्चों 28, अरे करेक्ट। बाद में बोलो 17 4, अरे सही है क्या? कितना है यहां से? सॉरी 4 7 का। इज इट क्लियर? सो बच्चों 7 by 17, तो बोलो 0.174 का 68 2, सो इतना कुछ तो होगा 0.41 सेंटीमीटर। नो, इट्स अ रेशियो ना बच्चों। डेंसिटी का रेशियो आए तो कोई मैटर ही नहीं करेगा। डेंसिटी यूनिट कैंसिल, सो खाली इसका जो यूनिट होगा वो आंसर को होगा। अरे क्लियर? सो कितना होगा बच्चों? यहां से आएगा 0.41 सेंटीमीटर। पक्का अंडरस्टूड? सो यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन, रिमेंबर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन सेम। सो यहां से प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वेट करके हमने सॉल्व किया। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो रे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। The potential energy of molecule on the surface of liquid compared to one side inside the liquid। बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी की कि नहीं बोर्ड में? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सो आपको मालूम है बच्चों, आपने यहां पे कंसीडर किया था, याद दिलाता हूं, एक मॉलिक्यूल वेल इनसाइड, हाफ मॉलिक्यूल, देन ऐसा कंसीडर किया था। अरे लाइक दिस कंडीशन, इसका ज्यादा पोर्शन इसमें होगा। सो ये मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स 0, सभी साइड से इक्वल। आपको मालूम है 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज अ कोहेसिव, सेकंड वन इज एडेसिव। कोहेसिव फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एडेसिव फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सो बच्चों यहां पे आपको पूछा है, मुझे बताओ बच्चों, ये जो कोहेसिव फोर्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो ये मॉलिक्यूल को कहां खींचना चाहता है? अंदर खींचना चाहता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल बाबा इतना करके भी ऊपर जा रहा है सरफेस पे, मतलब इज व्हाट? वर्क इज डन अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, उसके अगेंस्ट वो ऊपर जा रहा है। तो आपको मालूम है, याद करो ग्रेविटेशन, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हम वर्क डन अगेंस्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, वो इतना वर्क डन के अगेंस्ट उधर जाके बैठा है। सो मतलब क्या कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अरे पक्का है समझ में? एनी डाउट? आपने स्टडी किया था ना मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सो बच्चों यहां से आंसर क्या होगा फिर आपको? बोलो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ग्रेटर होगी पोटेंशियल एनर्जी। पक्का समझ में आया आपको? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। सो बच्चों साइमल्टेनियस कंक्लूजन राइट डाउन करो। द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज द वर्क इज डन अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स टू अचीव द पोजीशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर है फिर से। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड possess मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आया क्या समझ में अभी? ठीक है। नेक्स्ट, बर्नौलीज इक्वेशन इज अ कंजर्वेशन ऑफ। बोलो स्टडी किया ना बर्नौलीज इक्वेशन? पहले बोलो रे, कुछ भी आ सकता है, बर्नौलीज इक्वेशन भी क्यों नहीं आ सकता? बोलो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? बोलो क्या होता है? P1 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों बोलो एक एक टर्म, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द व्हाट? बोलो प्रेशर एनर्जी। This is what? Kinetic energy per unit volume. And this is what? Potential energy per unit volume. अरे बच्चों आया क्या समझ में? सो ये किस पे वर्क करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे वर्क करता है बर्नौलीज इक्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों आया क्या समझ में? एनी डाउट? इक्वेशन लिख दिया गया आपने, इक्वेशन भी आ सकता है, ये टर्म्स पता चले। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? अ वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हैज अ होल्स A and B at a depth H and 3H from the top respectively। ठीक है बाबा, वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हैज अ होल्स A and B are at, तो बोलो बच्चों मतलब क्या रे? HA कितना है? H के बराबर। HB किसके बराबर है बच्चों?
3h के बराबर। आगे बोलो, फ्रॉम द टॉप रिस्पेक्टिवली होल ए इज अ स्क्वायर ऑफ साइड L, ठीक है, एंड द बी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस R। स्क्वायर होल है तो उसका साइड दिया है, सर्कुलर होल है तो उसका रेडियस दिया है। वाटर फ्लोइंग आउट सेकेंड फ्रॉम द बोथ द होल्स इज सेम, दिस इज द कंडीशन। क्या सेम है? वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो आपको पूछा यल किसके बराबर होगा? बच्चों मुझे बताओ, कैलकुलेट क्या करना है रे बच्चों? वाटर फ्लो होता है मतलब क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डिस्चार्ज। और क्या होता है डिस्चार्ज? कंटिन्यूटी इक्वेशन में दिया ना आपको, वो होता है बाबा एरिया इनटू वेलोसिटी। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस स्मॉल इज वेलोसिटी। सो बच्चों मुझे बताओ, आपने एक स्टडी किया था, याद होगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या स्टडी किया था आपने? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आया क्या याद? स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब क्या? कि बाबा एक वेसल है, उसमें से होल किया, जो भी किसी शेप का होगा, उसमें से कितना वाटर बाहर आ रहा है। अरे करेक्ट। सो स्पीड ऑफ इफ्लक्स का स्पीड का फॉर्मूला क्या मिला था आपको? याद करो, √2gh था। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व ना। क्यों? अभी हिंट दिया है ना आपको। क्या हिंट? दोनों का क्यू सेम है। मतलब क्या बाबा? एरिया ऑफ स्क्वायर होल, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्क्वायर होल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर होल इनटू स्पीड। आया क्या समझ में? कंडीशन सब शूट की। तो बच्चों बोलो, एस कितनी साइड दी है आपको? यल। सो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे? एल स्क्वायर। यहां पे बच्चों √2gh, पहला कितना है? स्क्वायर होल का h किया सब्स्टिट्यूट। आगे बोलो बच्चों, सर्कुलर होल का क्या दिया है? रेडियस क्या होता है? पायर स्क्वायर। सो कितना रेडियस है? स्मॉल r, सो पायर स्क्वायर इनटू √2g कितना है? 3h। इज इट क्लियर बच्चों? अरे पक्का समझ में आया? सो बोलो यहां से क्या होगा बच्चों? क्या कैंसिल हो रहा है वो बोलो? 2g गेट कैंसिल, h गेट कैंसिल। अरे आए क्या समझ में? आपको कौन कैलकुलेट करना है बच्चों? L एक साइड में ले लो, फिर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो पाई r स्क्वायर। सही है बच्चों? यहां से देखो अंदर क्या बचा है? खाली √3 बचा है, और डिवाइड बाय यहां से कौन जाएगा? अरे इतना ही है, अरे इतना बाकी है ना वो खाली। सो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यल फाइंड करना है। सो बोलो बच्चों, यल का स्क्वायर रूट लिया तो पाई का क्या हो जाएगा? अभी पावर में दिया है तो पाई का पावर 1/2, r स्क्वायर है तो वो सीधा क्या होगा? r। √3 का स्क्वायर मतलब ऑलरेडी 1/2, उसका पर 1/2, फिर क्या होगा? अरे बोलो 3 का पावर 1/4 होगा। सो क्वेश्चन समझ में आया? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। एनी डाउट? ये बच्चों आया क्या समझ में? क्लियर? सो यहां से आंसर आता है आर, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The two light balls are suspended as shown in the figure. When the stream of air is passes through the space between them, the distance between the two balls is. बच्चों आपको कहा है कि बाबा ये यहां पे दो दिए आपको, टू लाइट बॉल्स आर सस्पेंडेड। आपको कहा है दोनों बॉल के बीच में से अगर स्ट्रीम ऑफ एयर पास करेगी तो ये जो कुछ तो डिस्टेंस सपोज डी होगा, वो कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? सो बच्चों अगेन कौन सा प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बोलो। अरे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल बच्चों? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है बाबा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, जहां पे हाई स्पीड वहां पे लो प्रेशर, जहां पे लो स्पीड वहां पे हाई प्रेशर। तो बच्चों अभी इसके अंदर कुछ है क्या? दोनों के कुछ नहीं। अगर मैंने एयर पास किया, अगर मैं स्ट्रीम ऑफ एयर पास कर रहा हूं मतलब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो स्पीड बढ़ेगा मतलब यहां का इन दोनों के बीच का प्रेशर कम होगा। सो मतलब बाहर वाला प्रेशर ज्यादा, अरे करेक्ट, बाहर वाला प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, अंदर वाला कम। यानी बोलो बच्चों P1 इज लेस देन P2, तो कहां से कहां मूव करेंगे? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब दो बॉल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इज इट क्लियर? दिस इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल कि बाबा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
पी, मतलब यहां पे डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अरे नोट डाउन करो, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर, एनी डाउट? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आप मेंशन कर सकते हो बच्चों, जहां पे हाई स्पीड वहां पे लो प्रेशर रीजन, और उल्टा जहां पे लो स्पीड वहां पे हाई प्रेशर रीजन। क्लियर ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो बच्चों। A large open tank containing the water has a two holes. A square hole of side A is made at depth F. Why? पहला स्क्वायर होल डेप्थ y, मेरे ख्याल से कर सकते हो, पिछले जैसा ही दिख रहा है। क्या है? सर्कुलर होल हैज ए रेडियस r at depth 16y. From the surface, equal amount of water comes out through both the holes per second. Same, कुछ भी फर्क नहीं है पिछले प्रॉब्लम में। और आपको पूछा है रिलेशन बिटवीन r एंड a। तो बच्चों करो ना सॉल्व। बोलो कंडीशन क्या लिया था हमने बाबा, दोनों का क्या सेम है, डिस्चार्ज सेम है, स्क्वायर होल का और सर्कुलर होल का। मतलब क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर स्पीड वीएस, बोलो बच्चों, एसी इंटू वॉट वीसी। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट यहां से स्क्वायर होल का बच्चों अभी साइड कितना दिया आपको, ए दिया है, तो यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर, बोलो यहां से √2g, स्क्वायर होल की हाइट कितनी दी रहे, y, दूसरे की कितनी है 16y, तो बोलो यहां से क्या होगा फिर से पाई आर स्क्वायर इंटू √2g, कितना हाइट है इसका 16y। क्लियर? तो करो कैलकुलेशन, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, 2g गेट कैंसिल, करेक्ट, y गेट कैंसिल, तो बोलो a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बच्चों 16 का स्क्वायर रूट 4। आपको कौन निकालना है, यहाँ पे रेडियस निकालना है बच्चों। तो r स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सो स्क्वायर रूट ले लो, r क्या होगा a अपॉन 2 रूट ऑफ पाई, कितना होगा r इज इक्वल टू a अपॉन √2 पाई। मतलब कौन सा ऑप्शन रहे, पहला। बच्चों मेरे ख्याल से अभी ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया पिछले कैसे। क्लियर? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोलो नेक्स्ट। A liquid of density rho, coefficient of viscosity eta, flows with velocity v through a tube. A liquid quantity, a quantity r is equal to rho vd by eta. Determine whether the flow is streamline or turbulent. It has the dimension of, बच्चों मेंशन नहीं किया r क्या है, लेकिन आपको पता है r is a Reynolds number। मतलब ये जो फॉर्मूला ये किसका है, रेनॉल्ड्स नंबर का है। क्या कहता है रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाई ईटा, रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर एंड नीचे ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों एक क्वेश्चन को खाली उसके तरीके से मत देखो, आ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां से मुझे बताओ, आपने आइडेंटिफाई किया ये रेनॉल्ड नंबर है, तो ये नंबर है। नंबर को कोई यूनिट नहीं होता, नंबर को कोई डायमेंशंस नहीं होता, तो आपको दिया है कि बाबा इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो नन ऑफ दिस, उसको डायमेंशन ही नहीं है। अरे आया क्या समझ में बच्चों? और एक क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको बताता है टाइप ऑफ फ्लो। तो रेंजेस बताओ मुझे, वैल्यूज बताओ। अरे बोलो, जब रेनॉल्ड्स नंबर, बोलो बच्चों, लेस देन 2000 होता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। Then when the Reynolds number is greater than equal to 4000, then it is called the turbulent flow. And when Reynolds number is lies between 2000 to 4000, that flow is called transient flow. अरे आए क्या समझ में? क्वेश्चन बन सकता है ना? क्लियर? सो कुछ डाउट है बच्चों आपको? आया क्या समझ में? सो ये आंसर होगा, मतलब नन ऑफ दिस। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है। तो बच्चों यही अप्रोच रखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसको और दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कौन से डायरेक्शन से पूछ सकते हो, तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है भाई। Two drops of equal radius collides to form a bigger drop. Correct? The ratio of surface energy of bigger drop to smaller one. So बच्चों ये जो टॉपिक है इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है।
क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाजू में रखेंगे, उसके रिलेटेड पूरा बेसिक्स में पहले बताता हूं, तो साइमल्टेनियसली नोट डाउन करो। सो बच्चों, सबसे पहले जब ये कंडीशन आता है कि बाबा n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोलिस हुए, एक सिंगल ड्रॉप फॉर्म हुआ, नहीं तो एक सिंगल ड्रॉप था वो स्प्लिट हो गया n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में, तो आपको मालूम है बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो मुझे बताओ, मैंने कहा बच्चों n कौन से ड्रॉपलेट है? स्मॉलर ड्रॉपलेट। साइमल्टेनियसली नोट डाउन करो, उससे क्या फॉर्म हुआ बच्चों? इट फॉर्म से बिगर ड्रॉप, नहीं तो उल्टा भी कंडीशन हो सकता है। सो बच्चों, आपको मालूम है इस केस में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। सो बच्चों, आपको मालूम है ड्रॉप का शेप कैसा? स्फेरिकल। सो वॉल्यूम किसका होगा? स्फीयर का। तो बोलो बच्चों, लेकिन यहां पे क्या होगा? एक का वॉल्यूम इंटू n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, सो n इंटू 4/3 r इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, इससे फॉर्म हुआ बिगर ड्रॉपलेट, उसका रेडियस मैंने कंसिडर किया कैपिटल R। सो बच्चों बोलो 4/3 का कैंसिल, सो आपको दिख रहा है कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू nr क्यूब, सो R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू R। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये ध्यान दे दो पहले, ये बात आ गई समझ में पहले। नेक्स्ट थिंग बच्चों ध्यान दे दो, यहां पे आपको आता है सरफेस एनर्जी फाइंड करो, तो आपने बोर्ड में स्टडी किया है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्या है वो रिलेशन? बाबा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। T इज द सरफेस टेंशन, E इज द सरफेस एनर्जी, DA इज द चेंज इन एरिया। तो आपको मालूम है किसका एरिया ज्यादा होता है? स्मॉलर ड्रॉपलेट्स का। सो मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? बोलो। सो E इज इक्वल टू T इंटू बच्चों n इंटू 4πr², सरफेस एरिया 4πr², सो n ड्रॉपलेट्स का n इंटू 4πr² माइनस बिगर ड्रॉपलेट का 4πr²। सो बच्चों यहां पे ध्यान में रखो, आपके आगे वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहां से मुझे बताओ बच्चों, r किसके बराबर होगा? स्मॉल r किसके बराबर होगा? r अपॉन क्यूब रूट ऑफ n। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? t इंटू बच्चों बोलो n इंटू 4π, यहां से क्या होगा? इसका स्क्वायर करो, r², नीचे बोलो बच्चों स्क्वायर किया मतलब पावर 1/2, तो यहां पे कितना हुआ? 3/2। अरे क्लियर क्या? पावर कितना होगा? 3/2 क्यूब, सॉरी 2/3, सॉरी क्यूब स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। माइनस कितना रे? 4πr²। बोलो बच्चों यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 4πr², सो 2t इंटू 4πr²। बच्चों ये n टू द पावर 1, ये माइनस 2/3, तो पावर कितना रहेगा? 1/3 माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द मोर शॉर्टकट। बच्चों ये किसके लिए इक्वेशन? ड्रॉपलेट के लिए। बबल आया तो, सोप बबल आया तो 2 सरफेस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से करने का। अरे समझ में आया? सो नेक्स्ट बच्चों अभी और शॉर्टकट बता देता हूं, और रिलेशंस ये हो गए, आपने नोट डाउन किए। नेक्स्ट रिलेशन क्या है बच्चों? ध्यान दे दो, अभी इसके आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं को वहां पे पूछा है आप लोगों को, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट टू, क्या फाइंड करना है? एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट टू एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। सो बच्चों ड्रॉप और ड्रॉपलेट में फर्क है, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन किया है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप। ड्रॉपलेट्स आया तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां पे मैं खाली अभी ड्रॉप बोला हूं, तो बोलो सरफेस एनर्जी क्या होती है? T इंटू एरिया। सो यहां पे एरिया क्या होगा? छोटे वाले का 4πr², बड़े वाले का सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो कहां चेंज होने वाली है? सो टी गेट कैंसिल, 4π, तो क्या आया बच्चों? r² अपॉन r। तो हमने रिलेशन अभी पिछले किसमें फाइंड किया ना बाबा, कैपिटल R किसके बराबर होता है? अरे आए क्या समझ में? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो बच्चों क्या होगा फिर? r² डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा रे? n टू द पावर 2/3 इंटू r²। सो बच्चों मिल गया आपको ये शॉर्टकट, ये रेशियो कितना होता है? 1/n टू द पावर 2/3। अरे क्लियर क्या? तो बच्चों मतलब ये किसका है? स्मॉलर टू बिगर, बिगर टू स्मॉलर दिया तो खाली रेसिप्रोकल।
अभी ये एक ड्रॉप का लिया था मैंने, सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो बच्चों यहां पे ही क्वेश्चन बनेगा एनर्जी ऑफ, अभी देखो चेंज होता है सेंटेंस, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स करता हूं मैं, तो डिवाइडेड बाय एनर्जी ड्रॉप तो एक ही है, वो बिगर ड्रॉप रहेगा। सो बच्चों हमने ऑलरेडी ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप किया है, फिर ऊपर खाली कौन होगा, n होगा ना, ड्रॉपलेट्स मतलब n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो n अपॉन 2/3 मतलब कितना होगा, n अपॉन 1/3:1, दूसरा शॉर्टकट। एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स टू द बिगर ड्रॉप होता है n टू द पावर 1/3। बच्चों सब नोट डाउन करो, दिस इज मोस्ट शॉर्टकट। आगे जाके क्वेश्चंस में आप बोलोगे सर ये तो 5-5 सेकंड के क्वेश्चंस है। इज इट क्लियर? सब नोट डाउन किया? सेंटेंस देखो बच्चों, सेंटेंस मैटर करेगा। यहां पे एक ड्रॉप है, यहां पे ड्रॉपलेट्स है। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट? आगे बढ़ू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर दो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अभी। The frame is made up of metallic wire enclosing a surface of area A is covered with the soft film. ठीक है। If the area of frame of metallic wire is reduced, क्या किया बच्चों, एरिया रिड्यूस किया, कितना 50%। तो आपको पूछा है एनर्जी ऑफ सोफ्ट फिल्म विल चेंज बाय। बच्चों क्वेश्चन चेंज मतलब क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है, बोलो, बहुत बार बताया मैंने, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है रे बच्चों? अरे बच्चों बोलो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अरे सही है क्या बच्चों? अभी यहां से आपको किसका एरिया पूछा है, चेंज एनर्जी का पूछा है, सरफेस एनर्जी का। मतलब यहां पे क्या होगा, ई डैश माइनस ई अपॉन ई इंटू 100। क्लियर? सरफेस एनर्जी का रिलेशन बोलो। अरे अभी किया था ना हमने, राइट, टी इंटू ए। अरे आए समझ में? अभी किसका है क्वेश्चन, सो फिल्म का है। मतलब ये कितना होगा रे बोलो, 2 इंटू टी इंटू ये इनिशियल कंडीशन। बाद में आपको क्या बोला है बाबा, एरिया रिड्यूस किया, कितना किया, 50%, मतलब हाफ हुआ ना। अरे अगर यहां पे चीजें ध्यान रखो, अभी हाफ है तो कोई बात नहीं, अगर यहां पे बोलते 30% रिड्यूस हुआ तो आपको 70% कंसिडर करना पड़ता है। परसेंट मतलब 100 रिड्यूस किया तो 70% हो जाता। मतलब यहां पे बच्चों ए डैश कितना हुआ आपका, a/2 हुआ। सो करो सब्स्टिट्यूट। सो दूसरा इक्वेशन क्या होगा रे बच्चों, ई डैश इज इक्वल टू टी इंटू a/2। तो कितना है रे ए डैश, अरे बच्चों टी आया। अरे इज इट क्लियर? सो यहां पे बच्चों अभी आपको मालूम है इंक्रीज और डिक्रीज, अभी चेंज हुआ, कौन ज्यादा है, ई ज्यादा है। मतलब यहां पे क्या होगा, खाली ई माइनस ई डैश। अरे आया परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो करो सब्स्टिट्यूट, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू बच्चों इनिशियली कितना था, 2TA माइनस TA अपॉन ओरिजिनल कितना 2TA इंटू परसेंटेज निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो कितना आएगा रे, TA अपॉन 2TA इंटू 100। सो बोलो बच्चों 1/2 मतलब 0.5 इंटू 100, तो कितना आया रे, 50% आया। अरे क्लियर? इसमें कुछ डाउट? पक्का समझ में आया? ओके। सो बच्चों आप डायरेक्टली भी सोचते बाबा सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाबा ये हाफ हुआ तो वो हाफ हो जाएगा, तो डायरेक्टली ओरली भी 50% बोल सकते थे, लेकिन इंटेंशनली सॉल्व किया परसेंटेज चेंज वाला। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, द चेंज इन एनर्जी व्हेन अ बिग ड्रॉप इज स्प्लिट इन n ड्रॉपलेट्स। बच्चों मेरे ख्याल से पिछले ही स्लाइड पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डिराइव किया। अरे क्या पूछा आप लोगों को, चेंज इन एनर्जी मतलब कौन, बोलो E इज इक्वल टू टी इंटू डी है ना। अरे बराबर क्या डी, तो बोलो बच्चों मैंने इक्वेशन डिराइव किया, क्या है देखो जरा, 4πr² n टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। अरे सही है क्या? यहां पे ड्रॉपलेट से उसकी वजह से 2 मल्टीप्लाई नहीं होता, वो भी नोट डाउन करो। यहां पे सोप होता तो 8πr² इंटू n टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। तो कुछ डाउट नहीं ना, डिराइव किया इसलिए मैंने डायरेक्टली इक्वेशन मार्क किया। कौन सा है फिर, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एक्सेप्ट, ब्रैकेट में दिया है मोल्टन कॉपर कैडमियम, यहां पे वो एक्सेप्ट कैसे से, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता था। अरे क्लियर? तो बच्चों क्या होता है आपको मालूम है,
कि बाबा सरफेस टेंशन पे कौन कौन मैटर करता है? सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर मैटर करता है, सरफेस टेंशन पे इंप्यूरिटीज मैटर करते हैं। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां से आपको मालूम है लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड करें जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। इसलिए तो बाबा आपके घर पे जाके पूछो मां बहनों से, क्या करते हो कि जब कपड़े अच्छे निकलने हैं तो उसको गर्म पानी में डालते हो, क्यों? अच्छे से निकले। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज। सरफेस टेंशन डिक्रीज मतलब वो पोर्स में इजीली वाटर पास होगा और डस्ट कैरी करेगा। अरे आए समझ में? यहां से और एक रिलेशन भी है जो नहीं आता है तो पता होना चाहिए कि बाबा थीटा एट गिवन इज इक्वल टू थीटा टी इन ब्रैकेट। एक मिनट, टेंशन में सिंबल में कंफ्यूजन नहीं करता, यहां पे टी एज ए सरफेस टेंशन और थीटा को टेम्परेचर बोलता हूं। सो टी एट थीटा इज इक्वल टू टी सी इन ब्रैकेट 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा सी। सो यहां से आपने स्टडी किया था थीटा सी इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन बिकम जीरो। सरफेस टेंशन बिकम जीरो। और ये क्या है? सरफेस टेंशन एट थीटा टेम्परेचर, सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर और थीटा। इज इट क्लियर? दिस इज द रिलेशन कि बाबा टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। सो बच्चों इसका आंसर क्या है? अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज। एक्सेप्शन क्यों दिया है कि बाबा इन दिस टू केसेस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, इन दो केसेस। तो क्वेश्चन बन सकता है बाबा आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, नहीं तो लिक्विड, इन विच केस द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो एग्जांपल पता होना चाहिए, मोल्टन कॉपर एंड द कैडमियम। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों अभी? The radius r of the soap bubble is double under the isothermal condition. What is isothermal? Temperature remains constant. ठीक है। If T be the surface tension of soap bubble, work done in doing so. Easy question है बच्चों। Work done क्या होता है? T into dA। So बच्चों कौन है अभी यहाँ पे? सोप बबल है। तो ये ध्यान में रखो, यही पे गलती होती है हमेशा। सोप बबल तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो बोलो बच्चों अभी वही इजी क्वेश्चन ना बाबा, इनिशियली रेडियस कितनी थी? आर थी। बाद में कितना किया बच्चों? डबल किया, मतलब आर कितना हुआ? 2r। हाँ तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू डीए। किसका एरिया ज्यादा होगा? सेकेंड वाला। तो कितना होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर, फिर से 4r स्क्वायर, मतलब बोलो 16 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियली 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा बच्चों? 2 इंटू टी इंटू 12 पाई आर स्क्वायर, मतलब 24 पाई आर स्क्वायर टी। आया क्या समझ में? दूसरे की यहां पे 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ऑलरेडी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 16। एनी डाउट? पक्का समझ में आया? ठीक है। सो यहां से कितना आएगा आंसर? 24 पाई आर स्क्वायर टी। बच्चों फिर से अगेन रिपीटिंग सोप बबल पे ध्यान दे दो, नहीं तो क्वेश्चन इजी भी होता है तो वो गलत हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? In a air, charge soap bubble of radius r is in equilibrium, having outside and inside pressure being equal. The charge on the drop epsilon naught is a permittivity of free space and the surface tension of soap solution. बच्चों क्या है बोलो? आपको दिया है, आपको मालूम है, आपने एक्सप्रेशन डिराइव किए कि नहीं? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इन एयर ड्रॉप। अरे बराबर का क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? सोप बबल की बात हो रही है। तो आपको मालूम है सोप बबल का इक्वेशन के लिए क्या होता है? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पी माइनस पीओ इज इक्वल टू 4t बाय आर। वही अगर हम ड्रॉप की बात करेंगे तो 2t बाय आर। ठीक है बच्चों, उस पे क्या है? वो किसको बैलेंस करे? चार्ज ऑन द ड्रॉप, मतलब वहां पे कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? प्रेशर। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यस बच्चों, ये जो वैल्यू है, दूसरा कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इक्वेशन देखा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर? वो होता है बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। अरे आया क्या समझ में बच्चों? यहां से बोलो फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन क्यू स्क्वायर अपॉन
2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ए क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया। सोप क्या है? स्पीयर। तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन? q स्क्वायर अपॉन 2, बोलो बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा? 16 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4 इंटू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपको दिया है दोनों प्रेशर कैसे इक्वल है, मतलब यह दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे हम लोग। बोलो पहला इक्वेशन क्या है? 4t बाय आर, आए क्या समझ में? दूसरा फाइनल इक्वेशन क्या आया? q स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपको फाइंड क्या करना है रे? चार्ज, मतलब चार्ज को सेपरेट करो अभी इस इक्वेशन से। सो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? यहां से एक r तो कट जाएगा, 3 रहेगा, ठीक है, बाकी देखते हैं। बोलो बच्चों q स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा रे? q स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, 4t इंटू 32 पाई स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लियर? ठीक है। सो अभी q निकलना है बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ऑप्शन देख रहे हैं तो बाबा ये आर क्यूब है, लेकिन आर तो सभी में डिनोमीटर में जाके बैठा है। सो क्या करोगे आप लोग? अरे आर से मल्टीप्लाई करता हूं, आर से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे पावर 4 बनेगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट आएगा। अरे इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों क्या होगा फिर? q इज इक्वल टू, रूट लेना है ना, हाँ, तो बोलो अभी रूट क्या होगा? 4 का 2 हो जाएगा बच्चों, नहीं तो 32। अभी देखो कैन आई राइट? ये 32, 4 का 2, 64 हो गया, ठीक है। आगे बोलो बच्चों, t ये कहां पे जाएगा? रूट में। q स्क्वायर का ही वैल्यू लिखता हूं, चलो बोलो। डायरेक्टली ले लू के बच्चों? शॉर्टकट लेता हूं, मतलब स्टेप स्किप करने से। हाँ बोलो, तो यहां से 32 कितना आ गया बाहर? 8, ठीक है। अंदर कितना जाएगा बोलो? स्क्वायर रूट बोलो। अभी यहां से r रेज़ टू 4 हुआ तो r स्क्वायर बाहर आया, आगे बोलो पाई भी बाहर आया। अरे इज इट क्लियर? तो अंदर कौन बाकी रहेगा? बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय r। अरे सही है क्या? तो अभी बोलो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? सो अगेन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ तो। बोलो आप लोगों को ऑप्शन देख के कुछ अंदाजा आ रहा है क्या रे? क्यों क्या कर रहे? यहां से 8 अंदर लेके गए, अरे बराबर, तो 8 अंदर लेके मतलब क्या करने का बच्चों? इसको 4 2 का लिखूं और 2 अंदर जाके 4 बनेगा, तो 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इन रूट 8 एप्सिलॉन नॉट बाय आर। अरे देखो, मतलब बाबा यहां पे आ गए तो एडजस्टमेंट भी आपको आना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। तो यहां से कौन सा ऑप्शन बनेगा बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर 8, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन। अरे टी बाकी रह गया क्या लिखने का? अरे बराबर ना बच्चों, यहां पे टी था ना, टी भी अंदर आएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाउट? पक्का समझ में आया? ये फॉर्मूला आपने ऐड किया आपके लिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या है देखो। लिक्विड राइजेस टू हाइट ऑफ 1.8 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ए। ठीक है बाबा, हाइट कितना राइज हुआ? 1 पॉइंट इन अ ग्लास कैपिलरी ए, मतलब क्या दिया है बच्चों? HA दिया है, ठीक है। आगे बढ़ो। अनदर ग्लास कैपिलरी बी हैविंग द डायमीटर 90% ऑफ कैपिलरी ए, मतलब क्या लिखू रे? डायमीटर किसका? अरे बोलो हैविंग द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ए, बी का डायमीटर है कितना? 90%, मतलब क्या लिखू? डायमीटर ऑफ बी 90%, यानी 90/100 किसके? डीए के, मतलब बाबा डीबी हो गया 9/10 टाइम्स ऑफ डीए, ठीक है। आगे द राइज इन द लिक्विड ऑफ कैपिलरी बी, मतलब क्या फाइंड करना है बच्चों? एचपी फाइंड करना है। सो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा बाबा। कैपिलरी राइज, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? कैपिलरी राइज का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। सो थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर इनसाइड द लिक्विड, वो क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बच्चों आपको मालूम है, क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन मालूम होना चाहिए, कॉन्केव कब होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट 0 to 90 के बीच होता है। बोलो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज, तो शेप होता है कॉन्वेक्स, मतलब बिटवीन 90 to 180। 0 मतलब शेप होगा प्लेन, दैट इज फॉर द प्योर वाटर। अरे इज इट क्लियर? एक्यूट किसके लिए? जनरल वाटर। मर्क्यूरी के लिए
ऑप्टिक्स। आया समझ में? ठीक है, बोलो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो बच्चों। आप देख रहे हो टी इज अ सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको रिलेशन किसके बीच में? एच एंड डी मतलब एच एंड आर। सो आप देख रहे हो यहां से क्या ना ऐसे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो फिनिश ना क्वेश्चन बच्चों। मतलब क्या ना ऐसे डायमीटर। अरे क्लियर? सो बन गया ना क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है बच्चों? एच बी निकालना है तो राइट करो एच बी अपॉन एच ए। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डी ए बाई डी बी। तो यहां से देखो डी ए बाई डी बी कितना होगा? अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों? डी ए बाई डी बी कितना होगा यहां से? 10/9 होगा ना। मतलब कितना? 1 पॉइंट, अरे हाँ कितना हुआ? 10/9 ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। सो एच बी कितना होगा बच्चों? 10/9 इंटू एच ए कितना दिया आपको? 1.8। तो फिनिश ना बच्चों। कितना आया एच बी? 2 सेंटीमीटर आया। क्लियर? अरे क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? समझ ले? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large number of liquid drops each of radius a are merged to form a single spherical drop of radius b। बच्चों a किसका रेडियस है? लार्ज का। b किसका रेडियस है? सॉरी, a इज अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस a है तो बिगर ड्रॉप का रेडियस b है। द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी रिलीज किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। बिग ड्रॉप इज फॉर्म द स्पीड ऑफ बिग ड्रॉप। सो बच्चों एक चीज तो आपको मालूम है बाबा, लार्ज ये ईच ऑफ रेडियस फॉर्म, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिला के बड़ा ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ तो उसमें से क्या होते हैं? एनर्जी रिलीज। वो क्या होती है? सरफेस एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब मुझे बताओ बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है बाबा? जो ई बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, अरे सही है, किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन क्या होता है? टी इंटू डी ए। ये इक्वेशन क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं? बच्चों आपको किसकी निकालनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। बिगर ड्रॉप की निकालनी है। मतलब यहां पे मास किसका होगा? बिगर ड्रॉपलेट का। वॉल्यूम किसका, सॉरी वेलोसिटी किसकी होगी? बिगर ड्रॉप। अरे पक्का समझ में आया? सो बच्चों यहां से मुझे बताओ, अभी आप सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं इस साइड में लिखता हूं बच्चों, एम बी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सो मतलब मास की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी दिखाई दे रहा है आपको। मतलब क्या होगा यहां पे बोलो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना? बी क्यूब। क्लियर? इंटू वीबी स्क्वायर। बच्चों ये वाला इक्वेशन बोलो अभी, टी इंटू डी है। अभी लिक्विड ड्रॉप यानी एक ही सरफेस है। सो टी इंटू अभी डी क्या होगा बोलो? अरे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, कितना है यहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर। अभी यहां पे मेंशन नहीं किया कितने ड्रॉपलेट्स है, मेंशन किया है क्या? नहीं किया है। तो भी हम राइट करेंगे एन होगा कुछ तो। अरे करेक्ट, एन इंटू 4 पाई। स्मॉलर का रेडियस कितना है? ए। एन इंटू 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई बी स्क्वायर। बोलो कुछ डाउट? पक्का समझ में आया? ठीक है बच्चों, हमने अभी आप देख रहे हो यहां पे एन कहीं पे भी नहीं है। अरे लेकिन हमने शॉर्टकट मालूम है ना, बिगर ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस होता है वो क्यूब रूट ऑफ एन टाइम्स ए होता है। मतलब हमको यहां पे एन नहीं चाहिए। सो क्या करोगे आप? यहां से एन क्या बनेगा बच्चों? दोनों साइड का क्यूब। सो बी क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू ए क्यूब। सो व्हाट इज द एन? एन इज बी क्यूब बाय ए क्यूब। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन आ रही है? क्लियर? सो सब्स्टिट्यूट करो अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी बोलो यहां से? बोलो बच्चों। क्लियर? सो 1/2 रो 4/3 पाई बी क्यूब वीबी स्क्वायर। बोलो बच्चों अभी टी, एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? बी क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई बी स्क्वायर। करेक्ट? तो बच्चों इस साइड भी बी क्यूब है, यहां पे भी बी क्यूब है। बी क्यूब को कॉमन लेता हूं मैं, बी क्यूब को कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? हर एक टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो यहां से क्या होगा? 1/2 रो 4/3
पाई बी क्यूब इंटू वी बी स्क्वायर। बोलो बच्चों राइट साइड में क्या होगा, 4 पाई बी कॉमन, बी क्यूब भी कॉमन, तो क्या आ जाएगा 4 पाई बी क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बी क्यूब गया, ये डिवाइड होता है, सो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। अरे क्लियर। और आपको फाइनली निकलना है, अभी देखो 4 पाई, सॉरी यहां पे 3 है, अरे बोलो क्या हो गया, 4 पाई गेट कैंसिल, देन बी क्यूब गेट कैंसिल। सो बच्चों यहां से क्या बाकी रहता है, देखो वीबी स्क्वायर अपॉन वीबी स्क्वायर, यहां पे 6 इंटू रो इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इंटू टी। सो फाइनली आपको वीबी स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा रे, बोलो रो टी बाय 6, सॉरी 6 डिवाइड होगा ना, 6t बाय रो इन ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये किसका इक्वेशन आया, वीबी स्क्वायर। तो वीबी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। तो देखो 6t बाय रो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन है। अरे क्वेश्चन समझ में आया। तो सर आप लोग बोलोगे अभी इतना डिराइव करने में कहां टाइम है, लेकिन दिस इज अ शॉर्टकट। अभी आ सकता है ना यही क्वेश्चन, आपको डाटा दिया रहेगा बाबा स्मॉलर ड्रॉपलेट की रेडियस इतनी है, बिगर ड्रॉपलेट की रेडियस इतनी है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, सरफेस टेंशन इतना है, तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला। अरे करेक्ट। सो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां से आपको उतने नंबर ऑफ फॉर्मूले शॉर्टकट मिल जाएंगे। ये बच्चों समझ में आया। स्मॉलर की वेलोसिटी फिर आपको यहां पे चेंज होगा ना बेटा, तो हम अकॉर्डिंगली इक्वेशन को चेंज करेंगे। यस हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों। A liquid drop having the surface energy E is sprayed into 512 droplets. The final surface energy of the droplets is, बच्चे शॉर्टकट दिया क्या? अरे बोलो इनिशियली कौन है, लिक्विड ड्रॉप बड़ा, तो मुझे बताओ उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी। पक्का समझ में आया। दूसरा बोलो अभी कौन है, ई डैश स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी। अरे सही है क्या, हाँ। सो आपको पूछा है फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स। बच्चों वही तो मैंने शॉर्टकट्स बना के दिए, देखो जरा किसका शॉर्टकट दिया था मैंने, बाबा एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स अपॉन एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। जब n कंसिडर करेंगे तो मेरे ख्याल से यह फॉर्मूला था n बाय 1 अपॉन 3:1। अरे चेक करो ना बच्चों, अरे सही है क्या। सो यहां से n कितना है आपका, कितने ड्रॉपलेट्स है 512, यानी 512 का पावर 1/3 किसका क्यूब है बच्चों 512। सो कितना आया 8। यहां पे आपको किसकी एनर्जी दी है, बिगर ड्रॉप की। सो ई डैश बाय ई, तो बच्चों ई डैश किसके बराबर होगा, आए ना शॉर्टकट काम, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता सब कुछ। अरे क्लियर। और यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या था रे, एक ड्रॉपलेट्स का पूछते तो 1 अपॉन n टू द पावर 2/3। क्लियर, एनी डाउट, समझ में आ रहे सब शॉर्टकट्स, ठीक है। अरे सॉरी मार्क किया, कौन सा ऑप्शन आता है 80, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a capillary tube of radius r, a straight thin metal wire of radius r, small r, bracket में condition दिया है r is greater than r, insert symmetrically and one end of combination is deep vertically in water such that lower end of combination is at same level. The rise of water in the capillary tube is, क्या पूछा है आपको, राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चों यहां से फिर से थोड़ा बेसिक्स बताता हूं। सो बच्चों सरफेस टेंशन का जो एक्चुअली राइज, कैपिलरी राइज का जो एक्सप्रेशन डिराइव हुआ वो कहां से हुआ बाबा, राइट करो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या रे, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अरे मतलब किसको बैलेंस किया, सरफेस टेंशन ड्यू टू फोर्स कहां जा रहा था, ऊपर, उसको किसने बैलेंस किया, वेट ऑफ लिक्विड ने। सो बच्चों फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, आपको मालूम है सरफेस टेंशन क्या होता है रे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या हुआ, T into L, यहां से L होता है L इफेक्टिव,
क्या होता है? यल इफेक्टिव। तो बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां से क्या आएगा? टी इंटू यल इफेक्टिव इज इक्वल टू वेट क्या होता है बच्चों? mg के बराबर होता है। इज इट क्लियर? हाँ। सो आगे बोलो बच्चों, तो फिर क्या होगा? मुझे यहां पे बताओ, आपको क्या फाइंड करना है जरा? कैपिलराइज फाइंड करना है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? 2t cos थीटा अपॉन रो अर्ज। बच्चों मैंने ये बेसिक्स बताया, हाँ? यहां से डिराइव हुआ एक्सप्रेशन। तो बच्चों अभी दिया नहीं है, वाटर है तो नहीं दिया है, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 वाटर के लिए, तो cos 0 कितना होगा? 1। तो ऊपर क्या बाकी रहेगा? 2t। अरे करेक्ट। सो बच्चों रो अपॉन जी, यहां से क्या होता है? एल इफेक्टिव। जहां से आ रहा है वहां पे क्या होता है? एल इफेक्टिव। तो बच्चों एल इफेक्टिव कहां से निकालोगे आप? सिंपल, आपको दिया था बाबा ये वाली कैपिलरी ट्यूब, इसमें इंसर्ट किया सेंटर में एक मेटल वायर, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? आर माइनस आर। अरे इज इट क्लियर? मतलब यहां पे खाली बोलो, अभी फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? H इज इक्वल टू 2t अपॉन रो कैपिटल R माइनस R इंटू जी। अरे क्वेश्चन बहुत इजी था, दिखने में बड़ा था। यल इफेक्टिव क्या होगी? R माइनस R होगी। अरे इज इट क्लियर? सो यहां से आपका आंसर बनेगा, ठीक है, 2t अपॉन रो। हाँ ठीक है। अरे इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां पे मैंने क्वेश्चन उसके लिए ही दिया था, ये दिस इज द बेसिक्स, ये याद रखो। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट क्या है बोलो? When one end of capillary is deep in a water, the height of water column is h. The upward force is 105 dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight of water column. जो मैंने पिछले केस में क्वेश्चन सॉरी मैंने जो कंसेप्ट बताया क्या था वो? Upward force of due to surface tension is balanced by weight of the liquid column. आगे the inner circumference of the capillary is क्या पूछा है आपको? इनर सर्कमफरेंस यानी 2 पाई आर। तो बच्चों अभी आपको ध्यान में आया होगा, पिछला बेसिक यहां पे बहुत अच्छे से काम आएगा। कैसे? क्या कहा था? हिंट ही वही दिया है बाबा, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो ये फॉर्मूला क्या था बच्चों? T इंटू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू mg। सही है? सो आगे बोलो बच्चों, अभी यहां पे आपको वेट ऑफ वाटर कॉलम नहीं, तो बच्चों आपको इनडायरेक्टली क्या निकालना है? सरकमफरेंस मतलब ही क्या होता है? यल इफेक्टिव। तो यल इफेक्टिव क्या होगा? mg अपॉन सरफेस टेंशन। अरे सही है। आगे बोलो, अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे बोलो, आपको यहां पे ये क्या दिया है? अपवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अरे कितना दिया है डायरेक्टली? 105 डाइन। आपको पूछा है क्या? द इनर सर्कमफरेंस। मतलब क्या दिया है? बोलो फटाफट, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अरे ये तो समझ में आया, टी इंटू एल इफेक्टिव किया इज इक्वल टू mg किया, तो आपको फाइंड करना है सर्कमफरेंस। तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली इस पे ही काम चलेगा, ये वाले पे। क्या? बिकॉज फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी इंटू यल इफेक्टिव। तो यल इफेक्टिव क्या होगा बच्चों? फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन सरफेस टेंशन। सो फोर्स दिया है आपको, कितना फोर्स है जरा देखो? 105 डाइन। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, कितना? 105। बच्चों सरफेस टेंशन ब्रैकेट में दिया है कितना? 7 इंटू 10⁻⁻² यूनिट देखो, न्यूटन पर मीटर। मतलब ये डाइन चलेगा क्या? नहीं। सो व्हाट इज द रिलेशन बोलो? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। बच्चों 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्थ के बराबर। हर सही है? सो यहां से सब्स्टिट्यूट करो। अभी डाइन का क्या होगा बच्चों? 10⁻⁵। नीचे कितना है सरफेस टेंशन? 7 इंटू 10⁻²। तो 7 15 का। तो बोलो बच्चों यल इफेक्टिव कितना हुआ? 15 इंटू 10⁻³ कितना आया? मीटर। मतलब कितना है रे? 15 mm। सेंटीमीटर में कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। अरे क्लियर? सो बच्चों डायरेक्टली हमने यही रिलेशन काम आया है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इंटू यल इफेक्टिव। ये बच्चों पक्का क्लियर? सरकमफरेंस मतलब क्या फाइंड करने का था आपको? एल इफेक्टिव। बिकॉज ये कैपिलरी ट्यूब है, सरफेस टेंशन कहां पे एक्ट होता है बच्चों? इसके सरकमफरेंस पे एक्ट होता है ना, सभी तरफ से ऊपर। सो दैट्स व्हाई एल इफेक्टिव क्या हुआ? 2 पाई आर। दैट्स व्हाई एल इफेक्टिव।
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिग ड्रॉप ऑफ water is formed by the combination of n smaller drops of equal radii. The ratio of surface energy of n drop to the surface energy of big drop. बोलो अभी ओरली, डायरेक्टली ना डिराइव करके दिया तो बोलो कितने शॉर्टकट्स काम आ रहे हैं. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बोलो. बोलो बच्चों क्या है. A metal wire of density rho floats on the water surface horizontally. If it is not to sink in water, the maximum radius of wire is proportional to. रेडियस किसके प्रोपोर्शनल पे होगी, आपको ऐसा दिया है. सो कैसे करोगे आप लोग. मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन हॉरिजॉन्टली, तो वो डीप नहीं हो रही, मतलब क्या हो रहा है, वो नॉट सिंक मतलब क्या, वो बैलेंस हो गई. किससे बैलेंस हो गई? वेट एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ऐसा ही है क्या बच्चों? तो बोलो क्या फॉर्मूला है, अभी वही बेसिक्स काम आएगा. बोलो फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, T इंटू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, वेट mg. तो बच्चों एल इफेक्टिव कितना होगा आपको मालूम है? अरे करो, यहां से क्या होगा आपको दिया है ना, रेडियस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू पूछा है आपको. सो बोलो ना सीधा सीधा, एल इफेक्टिव कितना होगा, 2 पाई. रेडियस दिया है कि यहां पे नहीं, तो 2 पाई आर लेता हूं. अरे सही है बच्चों, नीचे आप देख रहे हो mg नहीं है. अरे एम है क्या, नहीं है, मतलब मास की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी. अरे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार वैरी करो. सो टी इंटू 2 पाई आर. बोलो बच्चों यहां से रो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा क्या. किसका वॉल्यूम निकलना है आपको. अरे बोलो मेटल वायर ऑफ डेंसिटी फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, तो क्या आ जाएगा फिर यहां से वॉल्यूम, पायर स्क्वायर इंटू एल. टू पाई आर एच. तो आपको तो क्या निकलना है, देखो प्रोपोर्शनलिटी निकलना है. बोलो बोलो बोलो. हाँ लेकिन यहां पे वॉल्यूम कितना होगा, mg के टर्म में है क्या, नहीं. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा. सो वॉल्यूम क्या होगा, बोलो वॉल्यूम क्या होगा. खाली दिया है मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली. वायर ऐसे कर रही है, सो वायर का क्या होगा, पायर स्क्वायर एल होगा. अरे वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ. तो यहां से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी. आगे बोलो क्या हो जाएगा, पाई पाई गेट कैंसिल. यहां से बोलो आर स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा रे, टी अपॉन बोलो 2 रो एल जी. और एक आर कैंसिल हो गया ना. हाँ तो यहां पे खाली कितना रहेगा, आर. सो प्रोपोर्शनल पूछा है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रो एल जी. पाई भी आ रहा है, पाई कैसे आ रहा है, अरे सॉरी आपका भी ध्यान नहीं दिया बच्चों. एल इफेक्टिव 2 पायर कैसे होगा, वो तो मेटल वायर है. अरे लेंथ ही रहेगा ना उसका, नहीं समझ में आया, बताता हूं सॉरी. टी इंटू एल इफेक्टिव क्या होगा, मेटल वायर है उसके पास लेंथ है उसका एल. यहां पे बोलो बच्चों मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी होगा. सो बोलो डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, पायर स्क्वायर इंटू एल इंटू जी. यहां पे क्या होगा, टी इंटू एल, एल एल गेट कैंसिल. यहां से देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी पाई रो जी. सो आर किसके बराबर होगा बच्चों, रूट ऑफ टी पाई रो जी. अरे आया क्या समझ में, यहां पे मेटल वायर थी ना, कैपिलरी ट्यूब कहां थी बाबा, एल इफेक्टिव को 2 पायर लेने के लिए मेटल वायर फ्लोट कर रही थी, तो उसका लेंथ इफेक्टिव क्या था, एल के बराबर था. पक्का समझ में आया ना, सॉरी. हाँ एल वायर थी, वो क्या थी, वायर, वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर थी. यस. सो क्या हो जाएगा, टी अपॉन पाई रो जी. एनी डाउट नाउ, नहीं ठीक है. नेक्स्ट बोलो क्या है, इन अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वाटर राइजेस टू हाइट एच. कैपिलरी ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है, हाइट कितना राइज हुआ, एच. इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस टू a/9. तो आपको पूछा है राइज ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब. बच्चों राइज ऑफ वाटर फॉर्मूला बताओ, एच का फॉर्मूला
2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। बच्चों रिलेशन किसके बीच में? एरिया दिया है। अभी मुझे बताओ कौन है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों आपको रिलेशन तो आर में है, तो मुझे बताओ आर, कैन आई से आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ए? तो मिल गया ना रिलेशन। एच अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होगा। अरे नोट करो, इंपॉर्टेंट। सो मुझे बताओ आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है कि सेकेंड केस में राइज कितना होगा। सो बोलो पहले केस का ए एच, ए डैश कितना हुआ बच्चों? ए बाय 9, तो आपको एच डैश निकलना है। सो इक्वेशन बोलो अभी कैसे राइट करोगे आप? बोलो एच डैश अपॉन एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या आ जाएगा रे बच्चों? ए अपॉन ए डैश, रूट में आएगा। सो बोलो रूट ऑफ ए डैश कितना है बच्चों? ए बाय 9, ए कैंसिल, रूट 9 मतलब कितना? 3। सो एच डैश कितना हुआ बच्चों? 3h हुआ। ये पक्का समझ में आया? ये नोट डाउन करो। क्या? एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए अगर एरिया का आता है तो। सो कितना हो जाएगा यहां से? 3h। बच्चों कुछ डाउट है क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट बोलो द एक्सेस ऑफ प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप रेडियस। वेरी इजी क्वेश्चन 2019। अरे एक्सेस प्रेशर किसके लिए? लिक्विड ड्रॉप क्या होता है? पी आई माइनस पी नॉट इज 2t बाय आर, मतलब किसके प्रोपोर्शनल हुआ? आर टू द पावर -1। सही है, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है बोलो? Two small drops of mercury, each of radius r, coalesce to form a large single drop. Ratio of total surface energy before and after. अभी before कितने थे? स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे। आफ्टर क्या हुआ? बिगर ड्रॉप। तो दिया है ना मैंने, एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स अपॉन एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। बोलो बच्चों व्हाट इज द रिलेशन? n टू द पावर 1/3s/1। फिनिश ना क्वेश्चन। कितने ड्रॉपलेट्स थे? क्वेश्चन फिनिश। 2s पावर 1/3s/1 है ना इजी? कुछ डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है बोलो? इन एयर 4 सोप बबल ऑफ रेडियस r breaks into 27 bubbles of equal radius r. Ratio of mechanical force per unit area. What is the force per unit area? Pressure of big soap bubble to। बच्चों देखो क्वेश्चन कैसा दिया फंसाने के लिए। मुझे बताओ किसका रेशियो फाइंड करना है? फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर का। किसका? इनिशियली कौन है? बिग सोप बबल टू स्मॉल। सो प्रेशर ऑफ बिग सोप बबल टू प्रेशर ऑफ स्मॉल बबल। बच्चों सोप बबल की बात हो रही, अभी देखा हमने एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन 40 बाय आर। तो यहां से बोलो क्या होगा? 40 बाय कैपिटल आर, 40 बाय स्मॉल आर। अरे क्लियर? तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। लेकिन आपको आंसर तो नंबर ऑफ बबल्स के टर्म में। सो व्हाट इज द रिलेशन आर का? बोलो कैपिटल आर इज क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल आर। तो n कितने हैं बच्चों? 27 है, मतलब आर कितना हुआ? 3r के बराबर हुआ। तो सब्स्टिट्यूट करो ना। सो कितना होगा? कैपिटल आर की जगह 3r। तो रेशियो कितना है बच्चों? 1:3 आया है ना इजी? एनी डाउट? नहीं। तो यहां से क्या आता है आपका आंसर? 1:3। नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है? द टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डीप इन द वाटर। सो राइज ऑफ वाटर इज वेरी इजी बच्चों। किस में रिलेशन है? कैपिलरी ट्यूब्स डायमीटर में, और कौन? राइज में। तो अभी देखा आपने H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। यस वेरी गुड। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बी। तो आपको पूछा है राइज ऑफ वाटर इज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉलर डायमीटर में ज्यादा राइज होगा। सो मतलब मोर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस नेट। बताया ना मैंने बच्चों, ये सब सरफेस के एक्सपीरियंस है। सरफेस टेंशन ही वही है कि बाबा जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं दे आर अंडर अ टेंशन, दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन। मतलब मॉलिक्यूल्स कहां फोर्स एक्सप्रेस करते हैं? डाउनवर्ड। कौन खींच रहा है उनको? वाटर के मॉलिक्यूल। मतलब कौन सा फोर्स होगा? कोई सी। वो अनबैलेंस है ना, बैलेंस होता तो क्यों एक्ट होगा? नीचे सरफेस टेंशन बनता ही नहीं। मतलब क्या आएगा आंसर? बोलो द डाउनवर्ड रिजल्टेंट अनबैलेंस
कोहेसिव फोर्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर राइजेस अप टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ LVH विल इंक्रीज इफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज केप्ट इन। बच्चों रिलेशन किसके बीच का है? H और G के बराबर है। सो आपको मालूम है फिर से वही इक्वेशन 2t cos थीटा अपॉन रो r G। सो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, यानी यहां पे G नहीं, G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब ये G इफेक्टिव कम होना चाहिए। करेक्ट? मतलब कहां क्या होगा रे? आपको H क्या चाहिए बच्चों? राइजेस। अरे सही है क्या? सो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा ना। आपका एक्सेलरेशन किसके चाहिए? लेस देन G, मतलब जिससे लेस होगा तो H और राइज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ये पक्का समझ में आया ना? करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है? इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप फिल्म ऑफ, बोलो बच्चों करो, इजी है। आपको दिया क्या है? सरफेस टेंशन यानी T की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट बच्चों आपको एक सोप फिल्म का ये 20/5 सेंटीमीटर मतलब एरिया है। सो क्या होगा एरिया बोलो? DA इज इक्वल टू 20 × 5, लेकिन बच्चों सेंटीमीटर है। सो मतलब यहां पे क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना मीटर स्क्वायर है? -2 मीटर स्क्वायर। सो आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन। बोलो बच्चों अभी वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू T × DA। तो बोलो T कितना? 3 × 10⁻², एरिया कितना? -2 और ये गलती नहीं करने की बाबा, सोप सॉल्यूशन है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। सो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 × 10⁻⁻4 जूल। केलं ना, स्क्वायर नाही, एरियाचा स्क्वायर झाला ना। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर -4 होता है, ये +2 -4 बिकम -2। क्लियर? ठीक है। सो कितना आया? 6 × 10⁻⁻4 जूल। ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या है देखो, द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r इज W। वर्क डन किसमें? रेडियस r है, तो कितना हुआ? W हुआ सोप बबल का। सो वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 2r, मतलब रेडियस 2r किया तो W डैश कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन है। बोलो कितना होगा? वर्क डन क्या होता है? 2 × T × A। अरे सही है, पहले केस में ये हुआ, मतलब एरिया कितना था? 4πr², ये हुआ पहला केस। W डैश में क्या होगा रे बच्चों? 2T तो वही रहेगा, एरिया की जगह खाली का आएगा 4π2r का स्क्वायर। करेक्ट? गलती की क्या हुआ? क्यों? हाँ। सो बोलो बच्चों 2T इंटू यहां से क्या होगा? 4 × 4πr²। अरे क्लियर? सो W डैश, तो आपको मालूम है बच्चों W किसके बराबर है? 2T × 4πr² की जगह। सो W डैश कितना हुआ? 4W हुआ। अरे क्लियर? और आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये 2 टाइम्स हुआ तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। सो कितना आता है? 4W। ठीक है। नेक्स्ट बोलो, a square frame of each of side L is deep in a soap solution and taken out. The force acting on the film form. बच्चों याद करो, मैंने दूसरा फॉर्मूला दिया था। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट L इफेक्टिव। सही है। आपको यहां से फोर्स निकालना है बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन इंटू L इफेक्टिव, लेकिन इंटू 2 ना, सोप फिल्म। तो बच्चों स्क्वायर फ्रेम है, तो स्क्वायर फ्रेम का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? L 4L, मतलब कितना होगा यहां से? 2 × T × 4L, मतलब कितना रे बच्चों? 8TL। ये पक्का समझ में आया ना? ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है? अभी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस अप टू हाइट h. The mass of the water in the capillary tube is m.
the mass of the water that will rise if the radius becomes r/4. तो बोलो किसके ऊपर था बच्चों? मास के ऊपर था। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो मास क्या था? डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दूसरा इक्वेशन क्या था? h इज 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। सो यहां से h किसके प्रोपोर्शनल हुआ? r के प्रोपोर्शनल। तो यहां से पता चला मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो दैट्स वाई बच्चों m डैश अपॉन m इज इक्वल टू r डैश बाय r। सो दैट्स वाई m डैश इज इक्वल टू r डैश बिकम r by 4 टाइम्स ऑफ r into m। सो m डैश बिकम्स m by 4। नाउ क्लियर? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है? इन मोस्ट लिक्विड, इजी है, वही क्वेश्चन रिपीट। देखो 2021 का है। इन मोस्ट लिक्विड्स राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। बोलो नेक्स्ट। 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी। वही क्वेश्चन आया। अभी कौन सी एनर्जी थी? फाइनल। फाइनल में कौन फॉर्म हुआ? बिगर ड्रॉप हुआ। मतलब एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। सो अभी हमने जो किया था वो उल्टा किया था। n/2 1/3 1 था, लेकिन वो किसका था? स्मॉलर ड्रॉपलेट्स टू बिगर। तो ये क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन n टू द पावर 1/3। कितने ड्रॉपलेट्स है? 1000। मतलब कितना हुआ? 1/10। 10 ना, यहां पे 10 का क्यूब हो जाएगा, कैंसिल। इज इट क्लियर? कुछ डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, करो कैलकुलेट। वाटर राइजेज अप टू हाइट 3.2 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, हाइट to which the same water rises in another capillary tube having the area of cross section। अरे इजी क्वेश्चन है। बोलो बच्चों क्या दिया आपको? वाटर राइजेस टू हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब, फाइंड द हाइट टू विच सेम वाटर राइजेस इन अनदर कैपिलरी जिसका हैविंग द हाफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, एच किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यार, यानी 1 प्रोपोर्शनल टू रूट है। अरे सही है। तो करो कैलकुलेट, क्या हो जाएगा? मिल गया? एरिया क्या किया आपको? हाफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किया। हाँ, कितना आ रहा है? 4.5 आया। कैसे किया आप लोगों ने? बोलो। आपको h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, a अपॉन a डैश। सही है। सो यहां पे देखो बच्चों, a डैश कितना किया आपका? हाफ। सो a 2 ऊपर चला गया। सो बच्चों यहां से आपको मिल गया कि बाबा h डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ h। सो √2 यानी कितना रे? 1.414 इंटू h कितना दिया आपको? 3.2। सो बच्चों इसको मैं 14 पकड़ता हूं। सो 14 2 का 28, 14 3 का 42 एंड सो 4.48, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट। बच्चे एक काम करता हूं, टाइम थोड़ा कम है तो एक इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्या देखता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी बाकी रहेगा। हाँ, एक ले लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बोलो बच्चों क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 9 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया आपको? वेलोसिटी। लास्ट, अपर सरफेस द रिवर इज 1 मीटर डीप। तो बोलो कितना है? 1 मीटर। आगे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर यानी ईटा कितना दिया है? 10⁻⁻2 पॉइज है बच्चों। It is the second unit of CGS unit of coefficient of viscosity. The shearing stress between the horizontal layers, shear stress मतलब टो निकालना है। तो देखते ही बनना चाहिए कि this question is on the what? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? बोलो उसका इक्वेशन, ईटा फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए dv by dy. So dv by dy is called the velocity gradient. A is the surface area force.
अरे आ रहा है समझ में, लेकिन आपको यहाँ पे शियर स्ट्रेस पूछा है। सो बच्चों ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होता है। अगर मैं एरिया को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं तो खाली क्या बाकी रह जाता है, ईटा इंटू डीवी बाई डी वाई। सो टू इज इक्वल टू ईटा इंटू डीवी बाई, सो अरे अंडरस्टूड। सो शियर स्ट्रेस मिल जाएगा बच्चों। करो सब्स्टिट्यूट। ईटा कितना दिया है बच्चों, पॉइज नहीं चलेगा तो ध्यान दे दो। 1 पॉइज इज इक्वल टू, राइट करो 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड। मतलब आपको पॉइज को एसआई यूनिट में लेके जाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करो। मतलब यहां से कितना हो जाएगा ईटा, 10⁻³ पास्कल सेकेंड हो जाएगा। अरे आया क्या समझ में, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। सो नेक्स्ट तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों, वैल्यू यहां पे ये -3 करेक्ट। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन में करेक्शन करके आया था इस सीटी एग्जाम में, ये जो डेप्थ थी वो 1 मीटर नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक 10 मीटर था। कितना था, 10 मीटर। तो करो सब्स्टिट्यूट, बोलो बच्चों। अभी वेलोसिटी कितनी है रे, 9 चलेगा क्या किलोमीटर पे आवर पे, नहीं चलेगा एस यूनिट पे। तो किलोमीटर पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। वाई कितना है रे बच्चों, 10। तो करो कैलकुलेशन, 9/2 का 5/2 कितना, 2.5। ये ऊपर जाके 10⁻² कितना हो जाएगा, -4। अरे सही है क्या बच्चों। तो आपको 0 पॉइंट में दिया है, मतलब कहना है राइट 0.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन। अरे इज इट क्लियर, कुछ डाउट, फॉर्मूला समझ में आया। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये बोलो, ये तो बोलो, 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ईच अदर विद टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो दिया है, v1 अपॉन v2 इज 16/9। तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अभी मत बोलो इंडिपेंडेंट है, हाँ। अरे आपको मालूम है ना टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा था हमने, क्या था बोलो, 2/9 r² इंटू जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। सो बच्चों वीटी किसके प्रोपोर्शनल है, r²। सो एरिया क्या होता है, 4π²। सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r², यानी वीटी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी कितना हो जाएगा, अगर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, मतलब सेम रहेगा 16/9। क्लियर, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं, चलो। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।